किया। अब उम्र के आखिरी पड़ाव में खुद को जिंदा साबित करने की जंग लड़ रहा है राजसमंद जिले के नाथद्वारा का निवासी हीरालाल छापरवाल। अपनी आंखों से बहते आंसुओं से सरकार के पसीजने का इंतजार कर रहा है। नाथद्वारा के नई हवेली स्कूल के सामने जर्जर मकान में रहने वाला करीब 81 साल का हीरालाल जो कह रहा है कि मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, लेकिन उसकी गुहार सरकार और सरकार के नुमाइंदों के कानों तक नहीं पहुंच पा रही। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। पिछले साल दिसंबर में सरकारी कागजों में उसे मारा जा चुका है। हीरालाल की वृद्धावस्था पेंशन भी बंद हो चुकी है। लेने कहा जाऊं, मैं अंधा आदमी हूँ। कितने साल से पेंशन बंद है आपकी? 4 साल से जम्मू से पिछोतर में अलग अलग मारे साथ 3 जना 12 दिन केस फाइनल के बाद में केस जीती ना बाहर निकले। पेंशन मिलती माने वसुंधरा के शासन में। भरण पोषण भी मैं करता हूँ और अब हमको दिक्कत पड़ रही है। हमारे छत से भी पानी टपकता है और हमारे कनेक्शन भी कटा हुआ है। बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं और हम 3-4 जने ये अपंग भी हैं और ये दोनों पेंशन है इनकी बंद हो चुकी है। इनको मृत घोषित भी कर दिया क्या और दिसंबर में, लेकिन ये जीवित है आदमी। और ये खबर कोटा से कोचिंग छात्र मनजोत की मौत का मामला। पिछले दिनों यूपी के कोचिंग छात्र की मौत हो गई थी। परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया, हंगामा किया। हॉस्टल के बाहर इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में लोग। हॉस्टल परिसर के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात है। मर्डर कर शव को लटकाने का परिजनों ने आरोप लगाया है। पिछले दिनों हॉस्टल के कमरे में छात्र का शव लटका हुआ मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे पर इस वन्य जीव के संरक्षण में जुटे लोगों को बधाई दी और कहा कि भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि विश्व शेर दिवस उन राजसी शेरों का जश्न मनाने का एक अवसर है जो अपनी ताकत और भव्यता से हमारे दिलों को मोहित कर लेते हैं। भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है और पिछले कुछ सालों में भारत में शेरों की आबादी में लगातार इजाफा हुआ है। मैं शेरों के आवास की रक्षा की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं। हम उनका संरक्षण और रक्षा करना जारी रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए फलते फूलते रहें। 10 अगस्त को इंटरनेशनल लायन डे है। ये खास दिन शेरों को बचाने के लिए समर्पित है। बात इसलिए क्योंकि देश में इस समय सबसे ज्यादा खतरा एशियाटिक नस्ल के शेरों पर है। ये नस्ल सिर्फ भारत के गुजरात में बची है, जिसे राजस्थान में बचाने की कवायद की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात के बाद राजस्थान में बसेंगे शेर। शेरों के संरक्षण की कवायद पकड़ी जोर। रेगिस्तानी धोरों में दहाड़ेंगे एशियाई शेर। मुफीद मानी जाती है राजस्थान की आबोहवा। नाहरगढ़ लायन सफारी बन सकता है मील का पत्थर। शेर जंगल का राजा। लाइफ स्टाइल, रहना, खाना, सोना, सब कुछ एक राजा की तरह। फिर कुछ ऐसे गुण भी हैं जो शेर को राजा मानने के लिए मजबूर करते हैं। शेर हर दिन 20 घंटे सोता है। अब सोचिए 24 घंटे के दिन में 20 घंटे भला कौन सो सकता है? ये काम तो कोई राजा ही कर सकता है ना? शेर जहाँ भी रहता है वहाँ नियम कानून पुख्ता रखता है। मतलब शेर के समूह में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बिल्कुल तय होती हैं। एक बात और, शेर की एक दहाड़ इतनी तेज होती है कि 5 मील दूर तक बैठे जानवर तक डर जाते हैं। लेकिन अफसोस, शेर की दहाड़ अब दम तोड़ती नजर आ रही है।
इनकी तादाद में पिछले 2 दशक में ही 40% गिरावट दर्ज की गई है। एक ओर अफ्रीकी शेर लगातार घट रहे हैं तो दूसरी ओर एशियाटिक शेर भारत में सिर्फ गुजरात में सिमट कर रह गए हैं। लेकिन सुखद बात यह है कि राजस्थान में एशियाई नस्ल के शेरों को बचाने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। राजस्थान का शेरों से पुराना नाता। राजस्थान में शेरों के संरक्षण की काफी संभावना। पहले बहुतायत में पाए जाते थे राजस्थान में शेर। साल 1872 में माउंट आबू में अंतिम बार एशियाटिक लॉयन देखा गया। अब गुजरात से फिर लाए जा रहे हैं एशियाई नस्ल के शेर। जी हां, राजधानी जयपुर में 7 साल बाद फिर से एशियाटिक शेरों के 2 जोड़े तैयार कर शेरों के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर प्रयास कामयाब रहे तो आने वाले वक्त में गुजरात की तरह प्रदेश के जंगलों में इनकी रीवाइल्डिंग भी संभव है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के वरिष्ठ पशु चिकित्सक अरविंद माथुर ने बताया कि त्रिपुर की बहन तारा का जोड़ा एशियाटिक लॉयन जीएस के साथ बनाया गया है। अगर इनका प्रजनन सफल रहा तो यहाँ फिर से शेरों के शावकों की अटखेलियां देखने को मिल सकती हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एशियाटिक जो लायन है उसके 2 पेयर हैं, जिसमें एक पेयर जीएस और तारा का है और दूसरा पेयर हमारा त्रिपुर और सृष्टि का है। इन दोनों में भी बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग है और इनको साथ साथ रखा जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी जो हमारे एशियाटिक लायन में भी वंश वृद्धि हो सकेगी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। थोड़ा सा ये है कि एक बार मादा हीट में आ जाए तो वो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, अदरवाइज उनको कराल में मिलाना चालू करेंगे, धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ाएंगे। उसके बाद में जनता के लिए भी उनको दोनों को साथ ही छोड़ेंगे। जैसे रंबार नार को छोड़ा गया है, मैटिंग का है तो वो अपना आप ही इंड्यूस हीट होती है। जब साथ में रहेंगे तो मैटिंग होगी ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। राजस्थान में साल 1872 में माउंट आबू में अंतिम जंगली एशियाटिक लॉयन देखा गया था। उसके बाद से लॉयन को बचाने के प्रयास नहीं हुए, वो भी तब जब उदयपुर, जालौर समेत कई ऐसे जंगल हैं जहां के भौगोलिक हालात शेरों के लिए बहुत माकूल हैं। यहाँ पहले भी शेर रहते थे। ऐसे में अगर शेरों का अच्छा प्रजनन होता है तो जल्द ही राजस्थान में उनकी रीवाइल्डिंग के प्रयास भी किए जाएंगे। फिलहाल कोशिशें शुरू हो गई है, 1 सप्ताह हो गया है। दोनों की केमिस्ट्री अभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, एक दूसरे को समझने में काफी समय लग रहा है, लेकिन कोशिश जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट की पूरी वो ये रहेगी कि जैसे तैसे इन्हें साथ रखा जाए। एक जोड़ा यहाँ पर इनका बनाया गया है, दूसरा जोड़ा जीएस और एक दूसरी शेरनी है जो इनके साथ में मौजूद थी, तारा, उसके साथ में बनाया गया है। इन दोनों जोड़ों में अगर सफल प्रजनन होता है तो शेरों की नई नस्ल है इस कुनबे में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र के कलाकारों को बड़ी सौगात दी है। रामदेवरा रोड पर 10 लाख की लागत से कलाकार भवन बनकर तैयार हो चुका है। इसका मंत्री शाले मोहम्मद ने लोकार्पण किया। इस दौरान मिरासी समाज की ओर से मंत्री का स्वागत किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम कला ने भी प्रस्तुति दी। कलाकारों ने इस मौके पर मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत कला और कलाकारों के उत्थान के लिए योजनाएं लाए हैं, जिससे कलाकार अपने यंत्र खरीदकर अपनी कला को जिंदा रख सकेंगे। उन पीढ़ी को प्लेटफॉर्म मिले, उनको पूरा जो आज की कला है उसको कैसे जिंदा रख सकते हैं, तो सब मिलकर के जब कलाकार इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी आने वाली पीढ़ी तैयार होगी। आपने देखा अभी बड़े बड़े जो हमारे कोक स्टूडियो है उसमें छोटे छोटे कलाकार हैं, वो इतना अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं कि वो पूरे दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं।
तो ऐसी जो चीजें हैं वो धरोहर हमारी है, इसको कैसे जिंदा रखा जाए। तो आज मुख्यमंत्री जी ने भी, आपने देखा अभी हमारे जो MRC कैंप चल रहे थे उसमें जो इनके यंत्र वगैरह है उसमें कलाकार को एक संबल देने के लिए 5-5 हजार रुपए उनको अलग से पैसा भी दे रहे हैं ताकि वो कला जिंदा रह सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।